नमस्कार, मैं हैप्पी सिंगल। आप देख रहे हैं पहरेदार भारत न्यूज। सिरसा में मौजूद हैं। आज बात करते हैं लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव का बिगुल है वो बज चुका है। सभी प्रत्याशी हैं वो लग चुके हैं अपनी पार्टी की ओर। चुनाव का माहौल है और आज पहुंची थी सिरसा में कुमारी शैलजा। अगर कुमारी शैलजा की बात करें तो धरातल से जुड़ी हुई हैं और अपने कार्यकर्ताओं के हर सुख दुख में पहुंचती हैं। आज भी उनका सिरसा में तूफानी दौरा था। उसी विषय को लेकर बात करते हैं। कांग्रेस वरिष्ठ नेता राजन मेहता जी से बात करते हैं और जानते हैं उनका क्या कहना है। अगर कुमारी शैलजा सिरसा के चुनावी मैदान में उतरती है तो कैसा माहौल रहेगा, कैसे के आगे जो समीकरण हैं वो बदलेंगे। तो बात करते हैं राजन जी से। ऐसा है जी, बहन जी कि इंतजार में जी सारा सिरसा जो है जी वो उमड़ा हुआ है। सारा ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, हर वार्ड से, हर गांव से यही आवाज है भी कुमारी शैलजा यहाँ से उम्मीदवार हों। लोग जताने के लिए, उनके लिए काम करने के लिए लोग आज तैयार बैठे हैं, सिर आंखों पे बिठाने को तैयार बैठे हैं। जी जी माहौल ऐसा बड़े लंबे टाइम बाद मतलब ऐसा देखने को मिला है। कांग्रेस का जो ऐसा माहौल खास करके हमारे सिरसा इलाके में, अगर वो आके नॉमिनेशन भर के, अगर उनको बाकी हरियाणा देखना हो, अगर वो चले भी जाएं एक बारी, तो भी लोग उनके लिए खुद बढ़ चढ़ के काम करेंगे। ऐसा माहौल तैयार हो रहे हैं। जी जी राजन जी, अगर बात करें जैसे लोकसभा के चुनाव हैं, 9 साल से बीजेपी सत्ता में है, कैसा माहौल आपको लग रहा है कि पूरे हरियाणा के अंदर कांग्रेस का जो माहौल है वो क्या रहेगा? देखिए, हर वर्ग जो है वो इस सरकार से दुखी है जी। किसान वर्ग लगा लो, कर्मचारी वर्ग लगा लो, क्योंकि इन्होंने जो अब तानाशाही पे जो उतरे हैं लोग, अब इनकी इन नीतियों से तंग आ चुके हैं। इनको अब देखो, अब कैंडिडेट भी नहीं मिले जी, इनको दूसरी पार्टियों से इंपोर्ट करने पड़े। जी जी तो इतने साल सत्ता में रहने के बाद अपने किसी वर्कर पे भी भरोसा नहीं है, अपने पुराने कैंडिडेट्स पे भी भरोसा नहीं है जी। अगर इनको अपने काम पे भरोसा होता तो अपने आदमी किसी को भी खड़ा कर दें, वो जीत जाए। लेकिन नहीं, इनको फिर भी कांग्रेस पार्टी का ही बंदा चाहिए लड़ाने के लिए। जी जी। अब देखिए, जिस कांग्रेस पार्टी को ये चोरों का गिरोह कहते थे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब वो फिर वो डाकुओं के गिरोह में से मतलब इनको वो डाकू पसंद आ गया, क्या हुआ? जी जी जी, उन्हीं को ही टिकटें दे रहे हैं। आप देखिए, जी जी 6 प्रत्याशी जो हैं 10 में से वो कांग्रेस पार्टी के पुराने हैं। जी जी। तो इसीलिए हार तो ये खुद ही मान चुके हैं जी, और लोगों ने मोहर लगानी बाकी है। वो जिस दिन रिजल्ट आएगा आप देख लेंगे। जी कांग्रेस का माहौल बन चुका है जी। लोग पुराने टाइम को याद कर रहे हैं और इस बार लोग बिल्कुल कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगे और इनको अच्छा सबक सिखाएंगे। जिस तरह से इन्होंने किसानों के साथ, कर्मचारियों के साथ विकास के नाम पे जो ढकोसला जो चल रहा है इतने टाइम से, 3-3 बार यहाँ पे मेडिकल कॉलेज की नींव रखेगी और बहुत काम है कि कितनी बारी क्या क्या गिनाए, जी जी। जो कितनी बारी नींवें रखेगी, घोषणाएं हुई, काम नहीं हुआ। आज आप सारा दिन कुमारी शैलजा जी के साथ थे, तो क्या लगता है कि शैलजा जी का जो मन है वो सिरसा से बन पा रहा है या अंबाला से ही कुमारी शैलजा लड़ने के इच्छुक हैं? देखिए, सिरसा उनका पुराना क्षेत्र रहा है, यहाँ के लोगों से उनका लगाव है जी, प्यार भी है। क्योंकि देखिए, हम 98 में जब हमारी उम्र भी 18 साल की थी तो पहला वोट जब मेरा बना था मैंने उनको डाला था जी। आज मेरी बच्चों का मतलब वोट अब पहला बन गया तो वो भी उनको, अगर हमारा मन है भी उनको डालें जी जी। तो कहने का मतलब पीढ़ियों का रिश्ता है। और अंबाला भी चलो उनका कर्म क्षेत्र रहा है, तो उनका मन या ना मन, उसके बाद जो हाईकमान है वो जहां से उनको जैसे चाहेगा वैसे वो चुनाव लड़ेंगे। उनका मन तो क्यों नहीं है, देखो अपनों के बीच में यहाँ भी है वहां भी है, लेकिन हाईकमान ने तय करना है। तय जो है हाईकमान ही करेगा, अंतिम मोहर हाईकमान लगाएगा। जैसे उनको होगा, जहां जो प्रत्याशी सूट करेगा वो लड़ाएंगे। तो नवीन जिंदल की बात करें, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी ने खुद 2014 में कोयला चोर कहा था जी जी जी। उसी नवीन जिंदल को आज ये शामिल करा के गर्व महसूस कर रहे हैं जी जी जी। तो इनसे भी तो पूछना चाहिए ना, इनके डबल स्टैंडर्ड कैसे हैं जी जी जी। तो लेकिन भक्त लोग हैं वो फिर भी इनके पीछे जैसे ये बोल रहे हैं वैसे ही, जिसको ये चोर कहें वो चोर कहते हैं, जिसको ये साध कहेंगे उसको। वॉशिंग मशीन है जो इसमें घूम लेता है वो साफ सुथरा होकर निकल जाता है। तो ये तो अब इनके वर्करों को भी सोचना चाहिए ना, भाई हमारे साथ ये क्या कर रहे हैं। चुनाव लड़ने के लिए तो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, इनको यूज करते हैं वर्कर्स को, और इनको यूज करके बाद में फेंक दिया जाता है। अब कुलदीप बिश्नोई को 1 साल पहले लिया गया जी जी, जोर शोर से उठाया गया,
उनका यूज किया गया उपचुनाव जीतने के लिए। जी जी आज उनको पूछा भी नहीं गया। जी। तो दूसरी पार्टियों से जाने वालों को भी देखना चाहिए, एक बार तो ये कर देते हैं, बाद में उनको एक साइड में फेंक दिया जाता है, कोई नहीं पूछता। जैसे डबल इंजन की सरकार थी, जेजेपी बीजेपी गठबंधन था, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले ये गठबंधन टूट जाता है। क्या आपको लगता है कि ये गठबंधन का टूटना लोगों को फुसलाने का काम है या वाकई में ही गठबंधन टूट चुका है? मुझे तो ऐसा लगता है अभी अंदर से इनके सहमति से ये सारा कुछ हुआ है जी। विपक्ष का वोट और ज्यादा बांटने के लिए या कुछ करने के लिए। किसान भरोसा करेंगे? पहले भी किसानों के ट्रैक्टर के नाम पर वोट मांगी थी। वो तो किसान तो इस बार ही मन बना के बैठे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ जी। और एक साइड उनको पता है भाई और कहीं वोट डालने का मतलब बीजेपी की मदद करना है। जी जी। कांग्रेस को ही वोट जाएगा सबका। जी जी। एक साइड अगर जब किसान मजदूर सब एक साइड वोट करेंगे तभी इनको सबक सिखाया जाएगा। इनकी नीतियों से लोग अवगत हो चुके हैं अब ये किस तरह से विपक्ष को बांट के, लोगों को बांट के ये राज करते हैं। लोगों को अब जागरूक हो चुके हैं। जी। बीजेपी के सिरसा से लोकसभा की टिकट के जो उम्मीदवार हैं वो डॉक्टर अशोक तंवर हैं जी। अगर कुमारी शैलजा सिरसा से चुनाव लड़ती है तो आप जीत का अंतराल कितना मानते हैं? देखो जैसे जैसे टिकट अनाउंस होती है जी, आप उस दिन देखिएगा जी, क्या माहौल बनता है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा उसी तरीके से बढ़ता जाएगा ये। जी जी। ये कुछ भी हो सकता है। आज मैं कोई बात बड़ी कह दूं तो लोग कहेंगे भी ये बढ़ चढ़ के बात कर रहे हैं। जी जी। जब सामने आएगा तो आपके सामने आएगा, बिल्कुल आप देखेंगे जी। कितने में जीत होगी। जी। एक लहर है, इस समय कांग्रेस की लहर है या कुमारी शैलजा की लहर है? देखिए सिरसा में खास करके जी, कुमारी शैलजा की लहर ज्यादा है। जी। कांग्रेस की तो है लेकिन खास करके सिरसा में, क्योंकि जी, सिरसा वाले सबके जुमलों से तंग आ चुके हैं। उनको एक चेहरा चाहिए, उनको एक अपना कहने वाला चाहिए जो हाथ पकड़ के हमारे सिरसा के काम कराए, जो हमारे सिरसा को आगे लेके जाए। उसमें सक्षम कुमारी शैलजा जी हैं जी। और कोई तरीका नहीं है हमारे सिरसा में चौधर वापस लाने का। अगर इन्हीं के रास्ते से हम यहाँ मुख्यमंत्री की कुर्सी ला सकते हैं, हमारा अपना मुख्यमंत्री बन सकता है, तो कुमारी शैलजा से बड़ा कोई रास्ता नहीं है सिरसा जिले के लिए। अपनी चौधर खोई हुआ जो हमारा पहचान थी हमारा वापस लाने के लिए कुमारी शैलजा सबसे बड़ी। के कम से कम 40 गांव ने बीजेपी का बहिष्कार कर रखा है अपनी मांगों को लेकर, पानी की मांगों को लेकर। लगातार उनका जो धरना है वो चल रहा है और कुछ दिन पहले उनसे बात हुई थी, उनका ये कहना था कि हम बीजेपी का बहिष्कार करते हैं। इस बहिष्कार को आप किस नजरिए से देखते हैं? वो कोई शौक से नहीं कर रहे। उन्होंने भी इनके कितनी बारी इन्होंने कहा कि ये बम्बूर माइनर, दिनतानिया माइनर ये पास होगी। 10 साल से बेचारे, उनका भी कोई हद होती है किसी बात की, मतलब झूठ बोलने की भी हद होती है। थोड़े दिन बाद ये जुमला करके कभी मुख्यमंत्री निवास पे ले जाते हैं किसानों को, कभी किसी को मिलाते हैं, कभी किसी। अगर करना हो काम तो 48 घंटे में पास होकर काम शुरू हो सकता है जी। अगर सरकार की नीयत अच्छी हो जी। तो वो भी तंग है। किसान को सबसे पहले पानी चाहिए। आज हमारे यहाँ के सिरसा जिले के पानी जो है बहुत नीचे जा चुके हैं। घग्गर हमारे बीच में से गुजरती है और हमारे किसानों, हमारे जो खेत हैं वो उससे प्यासे हैं। वो पाकिस्तान में भेज देंगे ये पानी, बेकार कर देंगे उसको। राजस्थान में भी दिया अभी इन्होंने, जी जी। दूसरी स्टेटों को भी इन्होंने दिया। हाँ, जब बाढ़ का माहौल बना था। हाँ, हमारे पास फालतू है लेकिन हमारे जो खेत हैं वो प्यासे हैं। तो आप देखिए इनकी कोई मतलब किसी तरह की कोई नीति नहीं है, कुछ नहीं है। अगर किसान तंग है, किसान तंग होकर बहिष्कार कर रहा है, शौक से नहीं कर रहा। केजरीवाल की गिरफ्तारी को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखो वो, मैं एक बात तो मैं कह सकता हूँ, जो टाइमिंग है आज, अगर कोई दिक्कत थी, कोई बात थी, तो कितने सालों से वो मुख्यमंत्री हैं, आज 10 साल हो गए, ये पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। तो आज उनके मतलब यही टाइमिंग मिली थी। मतलब ये किसी भी तरह से हथकंडे अपना के, कोई आवाज दबा के, जो बड़े नेताओं को अंदर करके या किसी को दबा के या किसी को डरा के ये अपना खेल खेलना चाहते हैं, क्योंकि ये डरे हुए हैं। जी जी जी। इनको हार नजर आ रही है। लोकसभा के चुनाव हैं, बिल्कुल नजदीक हैं, आम जन से क्या? मैं यही कहना चाहता हूँ, अब मौका है, इनसे पीछा छुड़ा लो, नहीं तो फिर हमें 5 साल फिर रोना पड़ेगा जी। ये जो पर्व है ये 5 साल बाद आता है जी। आज हम इस पर्व को बिल्कुल सही तरीके से नाप तोल के, सब पिछले रिकॉर्ड को देख के वोट डालने, देखें किसने हमारे साथ क्या सलूक किया है, और आज करके इनको सबक सिखाना जरूरी है। और इनको सबक सिखाएंगे तभी ये लोगों को समझेंगे भी लोग भी हैं। नहीं तो उन्होंने सोच रखा ना तो विपक्ष है ना लोग हैं, ये अपने तरीके से ही चल रहे हैं।
किसी का कोई दबाव नहीं है। तो ये थे हमारे साथ राजन मेहता। लोकसभा चुनाव का बिगल है और जनता के नाम अहम संदेश है। इसके साथ साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, वरिष्ठ नेताओं का यही कहना है कि कांग्रेस की लहर तो है, लेकिन सिरसागढ़ के अंदर लहर है कुमारी शैलजा के नाम से। कुमारी शैलजा धरातल से अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने भाईचारे के साथ जुड़ी हुई हैं, तो लहर है शैलजा की। और इसके साथ साथ ये भी कहना है कि अगर कुमारी शैलजा सिरसा से चुनाव लड़ती है तो अवश्य वो जीतेंगी, और जो जीत का मार्जिन है वो 3 से 5 लाख के आंकड़े के अंदर होगा। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, अपने कमेंट में जरूर बताएं, और साथ के साथ कमेंट में ये भी लिखें कि आप सिरसा का सांसद किसे देखना चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।